हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश कुमार आपके सामने हिंदी व्याकरण का जो कारक टॉपिक है वो लेकर आ रहा हूँ। एक भाग आपको पहले भेज दिया है, एक पार्ट। और भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सकुशल होंगे। चलो, तो आज हमारा जो कारक का जो टॉपिक अधूरा रह गया था उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हमने क्या किया था कि पिछले वीडियो में कारक की परिभाषा पढ़ी थी। और कारक की परिभाषा के बाद में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों के बारे में हमने पढ़ा था। और 8 भेदों के बारे में पढ़ने के बाद हमने जो पहला कारक था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कर्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं जो क्रिया को संपन्न करता है, यानी काम कर्ता कौन होता है? जो कार्य को पूरा करता है, संपन्न करने वाले कार्य को करने वाला होता है, वो कर्ता कहलाता है। उसे कर्ता कारक कहते हैं। और उदाहरण पढ़ा था, रवि ने पत्र लिखा, तो यह यानी कर्ता के तुरंत बाद में जब ने विभक्ति या कारक चिन्ह लगा रहता है वो कर्ता कारक कहलाता है। राधा ने पुस्तक लिखी या राम ने पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर जो ये ने है ये कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह भी कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता कारक चिन्ह। राधा ने मिठाई खाई, तो ये भी कौन सा कारक चिन्ह हो गया? कर्ता कारक है। तो यहाँ पर पूछे ने है तो यह कौन सा कारक में आएगा? कर्ता कारक में आएगा। चलो, अब हम इनके बाद में दूसरा बिंदु लेते हैं। दूसरा कौन सा है? कर्म कारक। नंबर 2 कर्म कारक। आपको यह कारक चिन्ह की जो सारणी लिखवाई है, इस कारक चिन्ह की सारणी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। कर्म का सीधा सीधा अर्थ होता है यानी जो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है और जो जिस विषय में जो काम किया जाता है वो कर्म होता है। यानी वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम ये शब्द होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है। शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। अब देखो, कर्म कारक में हम उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण में कर्म कारक में देखो क्या होता है कि अभी पहले बिंदु में हमने क्या पढ़ा था, यानी कर्ता के तुरंत बाद में अगर जो कारक चिन्ह हो और ने के रूप में हो वो कर्ता कारक होता है। और कर्म कारक में क्या होता है, यानी कर्ता के बाद नहीं, कर्म के बाद में कारक चिन्ह होगा और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ये को किसके बाद में मिलेगा हमें? कर्म के बाद में। यह हमें किसके बाद में मिलेगा? कर्म के बाद में। तो देखो, अब उदाहरण देखते हैं, यानी वही उदाहरण लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये जो कर्ता कारक है ये तो कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। और जो ये को है यानी रावण यहाँ पर कर्म है और ये कौन सा हो गया? कर्म कारक।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर देखो ये राम ने, यानी ये तो कर्ता है, कर्ता के बाद में जो ने जुड़ा है ये तो कर्ता कारक हो गया, और रावण के बाद में जो को जुड़ा है वो कौन सा हो गया, यानी रावण कर्म है। कर्म के तुरंत बाद में जब को विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो वो कर्म कारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कर्म कारक है। इसके बाद में देखो जैसे एक उदाहरण और देखो, गवाला गायों को चरा रहा है, गायों को चरा रहा है। यहाँ गवाला करता है और ये गाय कर्म है और ये को विभक्ति चिन्ह है, वो कौन सा हो गया, कर्म कारक है। ये कौन सा हो गया, कर्म कारक है। अब आगे तीसरा देखो, पुलिस ने चोर को पकड़ा, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर ये को है, ये कौन सा है, ये कर्म कारक है। क्योंकि देखो पुलिस है वो काम करने वाली है तो ये कर्ता हो गई, और कर्ता ने तो ये ने कर्ता कारक हो गया। यहाँ पर चोर हो गए यानी कर्म हो गए, और को हो गया विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को किसका आता है, कर्म कारक का। किसका आता है, कर्म कारक का। तो अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे तीसरा, कर्ता ने कर्म को करण से अब हम पढ़ेंगे करण कारक। नंबर 3, करण कारक। करण कारक, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से द्वारा। से होता है और वो के द्वारा के रूप में प्रयुक्त होता है, वो के द्वारा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या माध्यम। करण का शाब्दिक अर्थ है, करण का शाब्दिक अर्थ है, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन या माध्यम। साधन या माध्यम होता है, साधन या माध्यम होता है, का शाब्दिक अर्थ साधन या माध्यम होता है। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है, वाक्य में जिस साधन या माध्यम, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है, क्रिया का संपादन होता है, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। साधन या माध्यम, साधन या माध्यम तो एक ही चीज होता है, साधन या उपकरण। देखो साधन और माध्यम तो एक ही होता है, साधन या उपकरण है, साधन या उपकरण है। यहाँ माध्यम के स्थान पर क्या आएगा, उपकरण है। यहाँ साधन के स्थान पर क्या आ जाएगा, उपकरण है। अब देखो इसके उदाहरण,
राधा ने चाकू से फल काटा। राधा ने चाकू से फल काटा। देखो ये जो से है, ये से है, ये किसके बाद में आया? किसी साधन के बाद में। यानी चाकू क्या है? एक साधन है। और किसका साधन है? फल काटने का। यानी चाकू क्या है? एक फल काटने का साधन या उपकरण है। साधन या उपकरण है। और साधन या उपकरण के द्वारा या से, यहाँ पर से के स्थान पर के द्वारा भी अगर आए तो वो कौन सा करण कारक कहलाता है? तो राधा ने, यानी राधा ने तो कौन सा हो गया? कर्ता कारक हो गया। परंतु यहाँ पर साधन क्या है? चाकू, और चाकू से फल काटा गया, तो ये शे कारक चिन्ह है, वो करण कारक आए, यानी करण कारक में आएगा। ये किस में आएगा? करण कारक में। दूसरा उदाहरण देखो, पिताजी बस के द्वारा जयपुर गए। यानी पिताजी बस के द्वारा जयपुर गए। यहाँ पर देखो के द्वारा जो है, से के द्वारा आपको करण कारक का चिन्ह क्या बताया था? से, और कोष्ठक में क्या लिखवाया था? के द्वारा। यानी यहाँ पर से भी आ सकता है और के द्वारा भी आ सकता है। ये दोनों आते हैं करण कारक में। क्या है? ये दोनों आते हैं। दोनों कौन कौन से या के द्वारा। यहाँ पर देखो पिताजी बस से जयपुर गए तो भी सही है। यहाँ पर अगर देखो से आ जाए ना, यानी यहाँ के द्वारा के स्थान पर अगर से आए तो भी ये अपना करण कारक है, वो सही है। तो वो अपना कर्म कारक है, वो सही है। जैसे पुलिस लाठी से चोर को मारती है, चोर को पीटती है। अब बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर जो पुलिस है वो क्या है? यहाँ पर पुलिस है वो करता है, और लाठी यहाँ पर साधन है, और से तो ये करण कारक हो गया, चोर यहाँ पर कर्म हो गया, को यहाँ पर कर्म कारक हो गया। यानी दोनों आ गए ना यहाँ पर। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई आपको। अब पुलिस लाठी के द्वारा चोर को पीटती है, यानी शे के स्थान पर के द्वारा आ जाए तो भी अपना ये कर्म कारक है का चिन्ह हमें मिल जाता है, तो ये कर्म कारक में आता है। तो ये किस में आता है? ये कर्म कारक में आता है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। कर्म कारक के बाद में चौथा कौन सा पढ़ेंगे? कर्म कारक के बाद में हम चौथा कौन सा पढ़ेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। अब हम संप्रदान कारक है वो पढ़ेंगे, यानी संप्रदान कारक है वो पढ़ेंगे। अब हाँ चलो देखो, अब हम संप्रदान कारक को पढ़ेंगे। चलो देखो, नंबर 4 में है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान का कारक चिन्ह कौन सा होता है? के लिए और को। संप्रदान का क्या होता है? के लिए और को। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है भाई। अब चलेंगे हम के लिए और को। चलो तो संप्रदान कारक की सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए
कोई क्रिया करे, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कार्य करे, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। अब देखो उदाहरण देखो, उदाहरण चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। बच्चों के लिए दाना लाती है। चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। राम श्याम के लिए पुस्तक लाता है। राम श्याम के लिए पुस्तक लाता है। राजा ने गरीबों को दान दिया। राजा ने गरीबों को दान दिया। रानी ने भिखारियों को भिक्षा दी। रानी ने भिखारियों को भिक्षा दी। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। अब देखो एक बार आपको एक मुख्य बात का ध्यान रखना है कि संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होते हैं, के लिए और को। अब के लिए देखो, चिड़िया बच्चों के लिए, यानी ये मैंने क्या बताया था, यानी जिसके लिए भी कोई कार्य करता है, यानी करता है जिसके लिए कोई कार्य करता है वो किस में आता है, संप्रदान कारक में। अब चिड़िया है वो बच्चों के लिए क्या लाती है, दाना लाती है, यानी ये चिड़िया है बच्चों के लिए कार्य करती है और के लिए कारक चिन्ह मिल गया तो ये कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। फिर देखो राम श्याम के लिए, यानी ये के लिए है कि पुस्तक लाता है, यानी राम है ये इस श्याम के लिए कार्य करता है तो ये के लिए है वो संप्रदान कारक में आता है, यानी के लिए की बात हो गई। अब हम बात करेंगे को की। देखो राजा ने गरीबों को, अब हमें एक मुख्य बात का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, यानी जो कर्म कारक है उसमें भी को आता है, तो यहाँ पर भी को है और यहाँ पर भी को है और यहाँ पर भी को है, यह तीनों जगह को है, तीनों जगह को आया है। तो अब हमें इसका देखो करना क्या है कि ये को है, ये कौन से में आता है और कौन से में नहीं आता है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी संप्रदान कारक में अगर किसी के द्वारा, यानी जो वस्तु दे दी जाती है या दान में दे दी जाती है वापस नहीं ली जाती, अगर वहाँ पर को का प्रयोग किया जाता है
तो वो संप्रदान कारक में आता है। तो अब देखो, राजा गरीबों को दान देगा तो वो वापस नहीं लेगा, दान देगा वो वापस नहीं लेगा, तो वो कौन से में आ जाएगा? को में, यानी ये को संप्रदान कारक में आ जाएगा। तो ये नोट लगाकर आपको ये बात याद करनी है, ये नोट लगाकर आपको बात याद करनी है कि अगर किसी को भी दान में अगर एक बार दे दिया जाता है, दान के रूप में दे दिया जाता है, लिया नहीं जाता, वहाँ पर अगर को का प्रयोग किया जाता है वो संप्रदान कारक में आता है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। अब हम आगे जो कारक चिन्ह और बचे हैं वो आगे वाले वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आप इनको एक बार पूरा ज़रूर देखें और